बनने वाला है बाप। अब तक इस खबर सबको पता चल चुकी होगी। मैंने इस पर कल एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो मैं आज सुबह अपलोड करने वाली थी, गलती से वो कल रात ही अपलोड हो गया। फिर मैंने उसे अनलिस्टेड नहीं करा, पब्लिक ही रहने दिया। तो उसमें सारी चीज़ें आपने देख ली और उसके बाद भगोड़ी के चैनल पर भी आज आ गया। आज बात करते हैं लप्पू के बाप बनने की। 4 बच्चों का बाप ऑलरेडी अपने आप को मानता है, कहता हमने बच्चे गोद ले लिए। पाकिस्तानी 4 बच्चों के बाप के बावजूद आज ये 5वें बच्चे का बाप बनने जा रहा है। मतलब 21 साल का लड़का 5 बच्चों का बाप, वो भी पहला लड़का 10 या 11-12 साल का समथिंग हो चुका है। तो सोचिए ये दुर्दशा हमारे भारत देश की। आज भगोड़ी को जवाब देने वाली मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ इसके इतने गंदे कारनामे देख के, क्योंकि इसके साथ जो दलाल बैठे हुए ना, वो 2 दलालों की हरकतें देख के मुझे थोड़ा सा शर्म आई। क्योंकि लप्पू से जो बंदा सवाल पूछ रहा है, पत्रकार भाई, इसके वकील भाई के साथ बैठकर लप्पू से कह रहे कि तुमने बड़ी मेहनत की बच्चा पैदा करने में। लप्पू बेचारा तो क्या ही बोलेगा, उसके मुंह पे तो जुबान है नहीं। भगोड़ी इस तरीके से शर्माती है, बेहया बेशरम गद्दार औरत, कि इसकी आंखों में शर्म नहीं है। तो भगोड़ी तुझसे एक संदेश में यहाँ कहना चाहती हूँ, अश्लीलता उतना ही फैलाना जितना पब्लिक बर्दाश्त कर सके। अगर पब्लिक की बर्दाश्त से बाहर हो गया ना, तेरी चोटी पकड़ के तुझे रबूपुरा की सड़कों में घसीटते हुए ले जाएगी थाने तक। इस बात को याद कर लेना कि तू भारत में बैठी है, तू अवैध घुसकर आई है, तूने गलत किया है, तूने भारत का कानून तोड़ा है, तेरे कारण भारत के सिपाही सस्पेंड चल रहे हैं। इतनी सी बात को तू गांठ पाड़ लेना। बकाया ये तेरे इर्द गिर्द जो बैठे हुए ना, ये कितना कानून जानते, ये तो सब पता चल चुका है। और रही बात जो आज ये पब्लिक कर रही, भाई बड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आखिर भारत का एक बच्चा तो चाहिए था। जब भाई साहब से क्वेश्चन किया जाता है कि भाई क्या इसको नागरिकता मिल जाएगी, तो भाई साहब का सवाल होता है, अरे मोदी जी, योगी जी, हमारा देश युद्ध वाला देश नहीं है, बुद्ध वाला देश है। अरे भाई कहाँ बुद्धि चली गई आपकी, जो ये आज बच्चे का खुलासा कर रही है ना। तो मोबिन मलिक सर ने 9 महीने पहले उसका इंतजाम किया हुआ है, टेंशन ना लो भाई। 9 महीने पहले मोबिन मलिक सर ने सोशल मीडिया पे ये चीज़ बोल भी दी थी, अगर इसका कोई बच्चा आता है ना तो वह हिंदुस्तानी होगा, ना पाकिस्तानी होगा, ना इंडिया से उसका लेना देना होगा, क्योंकि ये इनलीगल अवैध घुसपैठी औरत है। इस पर सारे प्रोपेगेंडे चले हुए हैं। और ये भगोड़ी की बेशर्मी बेहयाई देख के तो बड़ा ताजुब लगता है। आज इसने भारत के कुछ लोगों को चैलेंज किया है, पाकिस्तान के सामने रख के ये भारत को ताक में रखते कहती है। लोग कहते थे सचिन से तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। अरे बेशरम औरत, शर्म कर ले। कुछ तेरा होने के लिए सचिन की क्या जरूरत है, तेरे इतने बैठे हुए ना तेरे इर्द गिर्द, ये लपुआ की जरूरत, इससे हमें नहीं लगता भाई इससे कुछ होगा। तो ये बंदी कहती है उन लोगों के मुंह पर तमाचा, तेरे बाप की औकात है कि तू भारत में बैठे किसके मुंह पे तमाचा मार सके। फिर इसे याद आता है कि भाई मैंने तो गलत बोल दिया। डायरेक्ट बात को चेंज करते हुए बंदी बोलती है कि पाकिस्तानी ऐसा बोलते हैं। तेरी ना रग रग से वाकिफ है हम, तू कितनी गलीच और घटिया औरत है, तेरी रग रग से वाकिफ है भगोड़ी। और तू जिस तरीके से भारत में बैठकर अपनी गंद मचाती है ना, तेरी एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, याद रखना। मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई दोस्तों। कल मैंने जब वीडियो डाला था उस पर कई लोगों ने कमेंट किया था ये भगोड़ी का फेक ड्रामा है, कोई ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये पब्लिसिटी के लिए, लोगों को पागल बनाने के लिए, मतलब गुलाम हैदर को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है। अब जब तू 2 साल से यहाँ पड़ी है अपने यारों के साथ, गुलाम हैदर वो भी तो देख ही रहा है ना, उसे क्या फ़र्क पड़ता भाई, तू प्रेग्नेंट हो, तू मर, तू खप, कुछ भी। उसके 4 बच्चे हैं, वो पाकिस्तान जाने चाहिए। हम भी तो इसी बात को कह रहे हैं, बकाया तू मर ही रहे हैं। अगर तुझे लगता है यहाँ आवारागर्दी करेगी, अय्यासी करेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तेरा जेल जाना निश्चित है। तेरे चेहरे से खौफ साफ नजर आ रहा है। और लपुआ जिसको काला चूहा बना के इसने डाल दिया सोशल मीडिया पे, बेचारे की शक्ल देखने लायक। बाप बनने के साथ साथ वो कंफ्यूजन में, भाई आखिर ये बच्चा है किसका, है किसका, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। लप्पू है कंफ्यूजन में, उसका दिमाग का परखच्चा उड़ गया, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। अब पता नहीं ये ड्रामा है सच है भैया, हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि प्रेग्नेंट तो मुझे पहले भी लग रही थी। लोगों ने कहा ये झूठ बोल रही है, मां नहीं बन सकती। तो हमारी जो जनता जनार्दन है ना, वो बहुत होशियार है और उनकी बात को मैं झूठला नहीं सकती, वो सब जानती है। अब ये या तो ट्रेंड में आने के लिए, नोट कमाने के लिए जो भाई साहब हैं फिर से इसको ट्रेंड में लाने के लिए ड्रामा करवा रहे हैं, या फिर ये जो इसका ड्रामा है वही
जो अंजलि प्रेग्नेंट है उसका बच्चा लेके दिखा दे कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये भारत का कानून है, सब चलता है। तो मोबिन मलिक सर ने पहले से ही तेरे इंतजाम किए हुए हैं। और दोस्तों, मोबिन मलिक सर की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, इस पर मैंने वीडियो बनाया है और वो वीडियो मैं अपलोड करने ही वाली थी। इसका फेक ड्रामा मुझे दिखा तो मैंने कहा चलो पहले इसका जवाब दे दूं। इसका हर चीज़ का यहाँ पे जवाब देना बहुत ज़रूरी है। कल मुझे कई लोगों ने कमेंट किया है, इसके चाटुकारों ने, बस करो, मुंह बंद करो, चुप रह जाओ, तुम्हारे बाप की जागीर है क्या हम अपने मुंह बंद करें? तुम्हारे खरीदे हुए हैं क्या? मत देखो, हम नहीं कहते तुमसे देखो हमारा वीडियो, समझे? इसको बचाना चाहते हो ना, कानून से बचा लेना। कोर्ट से जो छुप कर बैठी है, जो प्रेगनेंसी का फेक ड्रामा कर रही है ना, इसको बचा लेना जाओ। मोबिन मलिक सर ने जो इसके तार कसे हुए हैं ना, ये हिल नहीं सकती, बैठकर ये ड्रामा कर सकती है, समझे? और तुम जो कहते हो ना बस करो बेवकूफ़ औरत, तुम्हारी मोहताज नहीं हम लोग, हम स्वतंत्र है अपनी बात को रखने का। मत देखना हमारा वीडियो, वरना ऐसे कान के नीचे मारूंगे, कंटाप लाल हो जाएगा। औकात में रहना अपनी। इस भगौड़ी की गुलामी करते करते तुम लोग गद्दार बन चुके हो, तुम्हारे आंखों का पानी मर चुका है, तुम बेशरम बन चुके हो, तुम्हारी शर्मो हया तुम बेचकर खा चुके हो। अपने देश के प्रति अगर वफादार होते ना, इस गंदी गलीज औरत को सर पे बैठा के नहीं रखते। पाकिस्तान से आई एक अवैध घुसपैठी तुम्हारे लिए इतनी मायने रखती है, तुम हमारे देश की बहनों को रोकने की कोशिश करते हो। बेवकूफ़ी मत करो, मत बोलो, तुम्हारे बाप में हो दम तो रोक के दिखा दो, जाओ, बोलेंगे हम, तुम्हारी औकात है? ये घटिया औरत यहाँ पे नंगा नाच नाची, तुम लोग इसके साथ शामिल हो। सबका बोरिया बिस्तरा गोल होगा। जो ये भाई साहब यहाँ बैठ के बात करते हैं ना, बुद्ध युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। ये जिस औरत को बैठाले हुए हैं वो पाकिस्तानी है, जिनके कारण हमेशा हमारे देश पे शहीद होते भाई। और इस औरत का मकसद पता नहीं, उसका बाप उन बच्चों का, 4 बच्चों का बाप मांग कर रहा है लगातार अपने बच्चों की। और इस औरत को पता है मरना, इसने बोला भैया मरूँ जीऊँ मैं यहीं मरूंगी, तो ये हरकतें कर रही है क्योंकि इसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। लास्ट टाइम में कहीं ऐसा ना हो यही AP सिंह इसके साथ कुछ ऐसा कर दे और इल्ज़ाम लगा दे लप्पू के खानदान पर या गुलाम हैदर पर लगा दे, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरीके से AP सिंह ने भगौड़ी को गंदे रास्ते पर डाल दिया है, जिस तरीके से AP सिंह ने इस भगौड़ी को वो सब करने पे मजबूर कर दिया, कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा करेंगे। जैसे कि मोबिन मलिक सर ने भी कहा था अगर इसके साथ कुछ हो जाता है तो ये इल्ज़ाम लगा देंगे गुलाम हैदर या मोबिन मलिक सर पर। तो ये चीज़ें सब सोशल मीडिया पे है, किस तरीके से AP सिंह के मकड़ जाल में फंसी हुई है। लप्पू तो मोहरा है और मैं जानती हूँ जहाँ पे ये बच्चे की बात आएगी लप्पू साफ मुकर जाएगा, भाई मेरा बच्चा है ही नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मेरा इससे कोई संबंध ही नहीं था, मुझे फंसाया गया था, लप्पू साफ बोल देगा। और लप्पू के चेहरे से आप अंदाजा लगा सकते हो, लप्पू को केवल ड्रामा करने के लिए रखा गया है। उसे स्क्रिप्ट दे दी जाती है, जहाँ पे स्क्रिप्ट थोड़ी सी लंबी होती है वो बेचारा तो लड़खड़ा जाता, बोल भी नहीं पाता है। पैसा वो चीज़ है ना, अच्छों का ईमान डूब जाए। लप्पू और इसके खानदान का ईमान पूरी तरीके से डूब चुका है। ये सनातनी सनातनी करके क्या साबित करना चाहता है इसका भाई कि ये सनातनी है? मर्दों के बीच में बैठ के कहती मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे तू दुनिया में पहली प्रेग्नेंट है, इतनी गंदी गलीज औरत। आज ये कह रही कि पाकिस्तानी मुझे ये कहते, किंजा ने मुझे ये कहा। ये किंजा से इसलिए जलती है क्योंकि गुलाम हैदर के साथ बैठ के लाइव आती है, और मैं तो कहती हूँ किंजा तुम्हें आना चाहिए गुलाम हैदर के साथ लाइव। इस साली की, सॉरी मुँह से कुछ निकल गया, सॉरी माफी, क्योंकि इसके वो सुन के ही फिर थोड़ा उसके लिए सॉरी कहती हूँ। इस औरत के परखच्चे उड़ने चाहिए। इसे आज भी फर्क पड़ता है कि गुलाम हैदर के साथ कोई औरत बैठती इसको आग लगती है। और हम तो कहते हैं अगर किंजा सिंगल है तो गुलाम हैदर को शादी भी करना चाहिए, लेकिन जब बच्चे चले जाए और ये जेल चली जाए। और इसको आग लगती है जब किंजा गुलाम हैदर के साथ बैठती है। तू यहाँ अय्याशियाँ कर, 10 मर्दों के साथ रहो, कुछ नहीं। वो बेचारा किसी के साथ बैठ के कमेंट्स भी पढ़वाता, तू फट जाती पूरी तरीके से। और भगड़ी मैं बहुत खुश हूँ तू प्रेग्नेंट है, तुझे कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ जेल में तेरी हसरत कैसी होती है। और अगर बच्चा पैदा भी हो गया ना, मुझे लगता है किसी अनाथ आश्रम में पड़ेगा, किसी हो सकता है उसको नागरिकता तो भैया उसे मिलेगी नहीं। अगर लप्पू के आधार पर कभी, हाँ सॉरी मैं तो बताना भूल गई, ये कहती मुझे बड़ी खुशी होगी मेरे बच्चे का यहाँ का आधार कार्ड बनेगा। अच्छा
तुझे यकीन है तेरे बच्चे का आधार कार्ड बनेगा? चलो बन जाएगा लप्पू के नाम से, बाप तो वही है ना, अगर है तो टेस्ट में निकल गया तो, वरना लप्पू तो साफ इनकार करने वाला है कि भैया मैं इसका कोई बाप वाप नहीं हूँ, मुझे बख्श दो, मैं गलती में फंस गया था, मुझे फंसा दिया था इन लोगों ने, अब मुझे बख्श दो। लप्पू यही कहेगा, लप्पू मकड़ जाल में फंसा हुआ, क्योंकि 19, 20, 21 साल का बच्चा कुछ नहीं जानता है। तो ये लप्पू मोहरा है और ये भगोड़ी। आधार कार्ड बन भी जाएगा तो क्या कर लेगी बेटा, तुझे तो पाकिस्तान जाना ही है, क्या तू यहाँ बैठने के लिए? अगर यहाँ रहेगी जितने दिन जेल में रहेगी। तो दोस्तों कार्रवाई हो रही है और मैं वीडियो लेके आऊँगी मोबिन मलिक सर की कार्रवाई पर, और मोबिन मलिक सर भी 1-2 दिन में शायद लाइव आएंगे। आपको बिल्कुल इसका फेक ड्रामा पे कोई ध्यान नहीं देना है, इसका जगह जेल है, इसके सारे बंदोबस्त हो चुके हैं, बस गुलाम हैदर आ जाए, इसका सारा खटिया खड़ी बिस्तरा गोल सब कुछ होगा, इसको जवाब भी मिलेगा। जो ये अभी फिर से भौंकने लग गई, इसको इसकी औकात हम याद दिलाते रहेंगे। ये अवैध घुसपैठी, मुझे तो इसी बात का चिंता रहता है कि सारे एनजीओ इकट्ठा होकर इसकी चोटी पकड़ के सड़कों में ना घसीट दे से। ऐसी हालत में अगर ये प्रेग्नेंट है तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि एक प्रेग्नेंट औरत को सड़कों पे लोग कुत्ते की तरह घसीट रहे हैं, और ये चाहती है ऐसे कुत्ते की तरह घसीटा जाए सड़कों पे। तो किस किस को वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से। भैया हम अपनी बातों को रखने का अधिकार रखते हैं सोशल मीडिया पे, और हम स्वतंत्र हैं, हम इस स्वतंत्र भारत में रहते हैं। अवैध घुसपैठी जो मनमानी कर रही ना, हमारे भारत का कानून इसको इजाज़त नहीं देता। ऑलरेडी इतने सारे मुकदमे इस औरत पर लगे हुए हैं, जो ये बैठकर महारानियों की तरह यहाँ पे गालियाँ देती ना, इसको इसकी औकात बहुत जल्दी पता चल जाएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।